कभी सोचा है कि अपना खुद का बिजनेस हो और साल में 6 फिगर कमा रहे हों? कैसा लगेगा? आज ना हम लोग बिल्कुल यही करने वाले हैं। अली अब्दाल का एक शानदार फ्रेमवर्क है, उसको इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिकल रोड मैप समझते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है पूरी पिक्चर, जीरो से फाइनेंशियल फ्रीडम तक का सफर। हाँ, देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही तो शुरू होता है। और आज हम लोग उसी पहले, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पर फोकस करने वाले हैं, मतलब मोमेंटम बनाना और अपने पहले 100K तक पहुंचना। तो अपने पहले 100K तक पहुंचना है, राइट? उसके लिए हम इन 5 खास एरियाज को कवर करेंगे। ऐसे सोचिए कि ये आपके बिजनेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक एक करके एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे ताकि सक्सेस पक्की हो। ओके, तो सेक्शन 1, गोल बड़ा है पर बिल्कुल सीधा है। 1 साल के अंदर $100,000 का एनुअल रन रेट अचीव करना है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल, कि इतनी लगातार कमाई हो कि अगर वो पूरे साल चलती रहे तो 6 फिगर मार्क क्रॉस हो जाएगा। थोड़ा एम्बिशियस है, हाँ, लेकिन बिल्कुल मुमकिन है। अब देखिए, $1,00,000 सुनने में थोड़ा बड़ा नंबर लगता है, डरावना सा। तो चलिए इसको ना थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ये बनता है हर महीने सिर्फ $8,333। अब थोड़ा कम डरावना लग रहा है ना? बिल्कुल हासिल करने लायक लग रहा है। तो इस मंथली गोल तक पहुंचेंगे कैसे? यहां पर ना मैथ्स सब कुछ साफ कर देता है। या तो 8,000 से ज्यादा $1 वाली चीजें बेचने की कोशिश करिए, या फिर सिर्फ 3 क्लाइंट्स को $3,000 की सर्विस दे दीजिए। सिंपल है, राइट? ज्यादा कीमत वाले ऑफर्स के साथ मोमेंटम बनाना कहीं ज्यादा आसान और तेज है। अब आते हैं फेज 1 पर, अपनी नीश ढूंढना। ये स्टेप बिल्कुल क्रिटिकल है, क्योंकि यही आपके पूरे बिजनेस की नींव है, फाउंडेशन है। अगर ये सही हो गया ना, तो आगे का सारा काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो ये नीश होता क्या है? ये शब्द, इसको सिंपल रखते हैं। सोचिए, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि नए योग इंस्ट्रक्टर्स, उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसे कि अपने पहले 10 क्लाइंट कैसे लाएं, और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। बस यही है नीश, मतलब आप किसकी और कैसे मदद कर रहे हैं। तो सवाल है, अपनी नीश ढूंढें कैसे? सिंपल, जो आपके पास पहले से है वहां से शुरू करिए। आपकी स्किल्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है? अब ब्रेनस्टॉर्म करिए कि इन स्किल्स को इस्तेमाल करके दूसरों की कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं। और हाँ, इस स्टेज पर ज्यादा सोचना नहीं है, बस 15-20 आइडियाज की एक लिस्ट बना लीजिए, बाद में इसको रिफाइन करेंगे। ओके, अब जब लिस्ट तैयार है तो अब टाइम है फिल्टर करने का। इस सिंपल सी वर्कशीट को इस्तेमाल करके हर आइडिया से 3 जरूरी सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या इस ग्रुप के साथ काम करने में सच में मजा आएगा? 2, क्या सच में उनकी मदद करने की स्किल्स हैं? और सबसे जरूरी 3, क्या वो इस सोल्यूशन के लिए $2,000 या उससे ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार होंगे? नीश फाइनल हो गई। अब आते हैं एक आकर्षक ऑफर बनाने पर। और यहाँ एक प्रो टिप है, ये काम आपको कुछ भी बनाने से पहले करना है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ ना एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट है। लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो ऑफर खरीदते हैं। मतलब वो आपके बनाए हुए वीडियोस या पीडीएफ्स नहीं खरीद रहे हैं, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस रिजल्ट को, उस प्रॉमिस को खरीद रहे हैं जो आपका ऑफर देता है। सीरियसली, ये नए बिजनेस के फेल होने का नंबर 1 कारण है। लोग महीनों सालों लगा देते हैं एक ऐसी चीज बनाने में जो उन्हें लगता है कि दुनिया को चाहिए, और फिर पता चलता है कि उसे कोई नहीं चाहता। तो लेसन क्या है? हमेशा हमेशा बनाने से पहले बेचो। अपने आइडिया को पहले वैलिडेट करो। तो एक ऐसा ऑफर बनाएं कैसे जो बिके? इस 6P फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। पहला, पर्सन, आपका ड्रीम क्लाइंट कौन है? दूसरा, प्रॉब्लम, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? तीसरा, प्रॉमिस, आप कौन सा जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं? चौथा, प्लान, वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? पांचवा, प्रोडक्ट, डिलीवरेबल्स क्या होंगे? और छठा, प्राइस, इस ट्रांसफॉर्मेशन की कीमत क्या होगी? अब हम आ गए हैं इस प्रोसेस के शायद सबसे चैलेंजिंग और डेफिनेटली सबसे जरूरी हिस्से में, वैलिडेशन। ये वो स्टेज है जहां आइडिया कागज से निकलकर रियल वर्ल्ड में आता है। ये कोट याद रखिएगा, कोई भी ऑफर मार्केट के साथ पहले कांटेक्ट में सर्वाइव नहीं करता।
इसका सीधा सा मतलब है कि आप दुनिया का बेस्ट ऑफर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे असली जीते जागता इंसानों के सामने रखेंगे, आपको कुछ नया पता चलेगा। मार्केट हमेशा जीतता है। इस वैलिडेशन फेज में गोल बिल्कुल सिंपल है, अपनी पहली सेल करना। और वो होगा कैसे? अपने टारगेट मार्केट के लोगों से कम 10 बातचीत करके, जिसे हम डिस्कवरी कॉल्स कहते हैं। ये बेसिकली कम दबाव वाली बातचीत होती है, ये देखने के लिए कि आपका ऑफर लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं। और इन डिस्कवरी कॉल्स को सेटअप करने के 3 आसान तरीके हैं। आप इसे मार्केट रिसर्च बोल सकते हैं ताकि प्रेशर कम रहे, या फिर फ्री कोचिंग ऑफर कर सकते हैं अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, और अगर कॉन्फिडेंस है तो सीधे सेल्स कॉल के लिए भी जा सकते हैं। ओके, अब बड़ा सवाल, ये सब लोग मिलेंगे कहाँ जिनसे बात करनी है? चलिए, अब इन डिस्कवरी कॉल्स के लिए लोगों को ढूंढने के प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। तो 3 मेन जगह हैं जहां से लोग मिल सकते हैं, और शायद आपको सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन आपका जो मौजूदा नेटवर्क है ना, वो अक्सर सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद आते हैं कम्युनिटीज और फिर कंटेंट क्रिएशन। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है, नेटवर्क। जो लोग आपको पहले से जानते हैं उन तक पहुंचिए। कंटेंट, यूजफुल सलाह शेयर कीजिए ताकि आपकी एक्सपर्टीज दिखे। और कम्युनिटीज, ऑनलाइन फोरम या फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए जहां आपके आइडियल कस्टमर्स हैं, और वहां वैल्यू ऐड करना शुरू कर दीजिए। और पूरी बात बस इतनी सी है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आउटरीच, जिससे होगी बातचीत, बातचीत से होगी कॉल, और कॉल से आएगी आपकी पहली सेल। यही वो इंजन है जो बिजनेस को 0 से फर्स्ट सेल तक ले जाएगा। तो ये लीजिए 0 से पहली सेल तक का पूरा रोड मैप। प्लान आपके सामने है। अब बस एक ही सवाल बचा है, क्या आपका आइडिया मार्केट की रियलिटी को झेल पाएगा? ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, अब जाकर इसको करना। देखने के लिए शुक्रिया।